राहुल जी, आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, आज पावर प्ले सेगमेंट में आपकी रणनीति क्या होगी? आई एम सॉरी, कौन से सेगमेंट में? पावर प्ले में आपकी ट्रेडिंग पिक कौन सी है? तो एम हमारे रेडार पे है। तो एम लास्ट दो दिन से मैं आपके चैनल पे सजेशन दिया हूँ। जब मार्केट 300 पॉइंट गिरा भी था, आप नोटिस करेंगे स्टॉक पॉजिटिव रहा है। तो थोड़ा कंडीशन 20 to 30 के ऊपर बाय करेंगे, बिकॉज एक रिजेक्शन आया है सुबह से। सो 20 to 30 के ऊपर बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2190 पे। स्टॉप लॉस आना चाहिए एंट्री के बाद, ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो एमएनएम जो है वो कंडीशनल बाय है, एम लेवल्स का इंतजार कीजिए। और इन सब के बीच में संतोष जी, आप बताइए, आपकी पसंद क्या है? स्टॉक वही बाइंग साइड से पहला है कोरोमंडल इंटरनेशनल। इस स्टॉक में बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। मुझे लगता है इस स्टॉक में और तेजी बन सकती है, खरीदारी कीजिए। यहाँ से अभी 1250 के टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं। 1200 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। दूसरा, मैं टाटा स्टील पे बेट करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आखिरी है, टाटा स्टील खरीदारी कीजिए। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 167 का, टारगेट रहेगा 172। ठीक है, तो ये नजरिया इस वक्त आता हुआ पावर प्ले सेगमेंट में दो पसंद इस वक्त कोरोमंडल इंटरनेशनल, टाटा स्टील, संतोष जी की राय में। चलिए, समय बचा हुआ है तो कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। और हमने आपको हेडलाइंस में बताया था कि अदानी ग्रुप के शेयरों में आज प्रेशर नजर आया है। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, इन सभी में गिरावट का मोमेंटम बना हुआ है। संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या कोई मौका बन सकता है इन स्टॉक्स में यहाँ पर ये करेक्शन? यस, मैं वो खरीदारी की सलाह दूंगा क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर नजर आता है। 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है, तो मेरे हिसाब दोहरा से देंगे यहाँ पर एक बार खरीदारी और फिर करना से दोहरा चाहिए। देंगे? अडानी पोर्ट्स पे मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगा। यहाँ पर अपने 1200 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है, नीचे सपोर्ट रहेगा 1220 का। यहाँ से बाउंस बैक करता है तो ऊपर में 1420 तक की वापस अपसाइड देखने को मिल सकती है। अडानी इंटरप्राइजेस का चार्ट थोड़ा सा वीक है, तो बेटर है उसको अवॉइड करें। अडानी पोर्ट्स पे नजर रखिए। ठीक है, तो ये राय थी अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर। दीपक नाइट्राइट पर अपनी नजर डालते हैं। करीब 4% का उछाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी आज सुबह, जहां उन्होंने स्टॉक को डबल अपग्रेड किया है, अब आउट परफॉर्म की राय दी है और टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 2,990 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि स्टॉक पर आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। उसके अर्निंग्स 2028 तक डबल हो सकते हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया था, जिसके चलते स्टॉक में 4.5% का उछाल दिखाई दे रहा है। संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। टेक्निकल्स पर दीपक नाइट्राइट पर क्या राय बनती है? यस, दीपक नाइट्राइट का चार्ट स्ट्रक्चर आज कि मुझे लगता है कि इसमें बने रहना चाहिए। इस क्वार्टर के इसके नतीजे भी पॉजिटिव आ सकते हैं। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए और बने रहिए। इमीडिएटली 2680 एक हर्डल है, उसको क्रॉस करता है तो ये 2900 तक भी जा सकता है। नीचे अब जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 2480 का। ठीक है, तो ये राय थी दीपक नाइट्राइट पर। राहुल जी और संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। कुछ नतीजों की बात कर लेते हैं। पंजाब केमिकल्स के नतीजे आए कुछ समय पहले। रेवेन्यूज़ में 8% की गिरावट दिखाई दी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। 197 करोड़ पे रेवेन्यू आए हैं, 8% की गिरावट सिक्वेंशियल बेसिस पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो केवल 2 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है, वर्सेस 11 करोड़ जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था। तो बॉटम लाइन पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। मार्जिन्स की बात करें तो वो भी 6.7% पे आए हैं वर्सेस 19%। तो ऑपरेशनली भी नतीजे काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और बॉटम लाइन पर भी काफ़ी कमज़ोरी है, जिसके चलते स्टॉक में पिछले कुछ मिनटों में भारी गिरावट दिखाई दी और स्टॉक अभी 7% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो आपसे राय लेना चाहेंगे दोनों ही स्टॉक्स पर, गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज एस्टेट्स, और अगर और कोई रियल एस्टेट सेक्टर से स्टॉक आपको निकल कर आ रहा है तो। यस, गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा था। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, उस दिन न्यूज आई थी इनके, तो उस वजह से ये गिरा था, लेकिन सपोर्ट से फिर बाउंस बैक किया। 2500 के लेवल को इसने प्रोटेक्ट किया। अब मुझे लग रहा है 3000 के लेवल की ओर जाने के लिए तैयार है। आज ऑलरेडी 10% की रैली आ चुकी है। बने रहना चाहिए, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना रहिए। अब स्टॉप लॉस अपना आप 2700 पे सेट कर सकते हैं। प्रेस्टीज की बात करें, स्टॉक में एक क्लासिकल कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है।
1600 एक इमीडिएट टारगेट नजर आता है, वहां पे थोड़ा सा कॉल राइटर है तो वहां थोड़ा प्रेस्टीज वहां पे 1600 के आसपास अटक सकता है। नीचे 1400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, तो मेरे हिसाब से इसमें भी बने रहना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 1600। ठीक है, तो ये नज़रिया इन स्टॉक पे, रियल्टी स्टॉक्स पर आता हुआ, और पूरी तरह से आपके सामने हमने पूरा विश्लेषण भी रखा कि आखिर इस तेज़ी के ट्रिगर क्यों हैं, क्यों रियल्टी स्टॉक खासतौर पे गोदरेज में ये तेज़ी बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं। आज हम देख रहे हैं एल्केम लैब्स, आज देखिए 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें एल्केम लैब्स में नज़र आ रही है। NHPC भी ज़रा सामने लाइए। NHPC में भी हम देख रहे हैं कि आज तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है और 3.25% की तेज़ी यहाँ पर NHPC में नज़र आ रही है। चलिए इन दोनों स्टॉक पर राहुल जी से राय ले लेते हैं। राहुल जी, एल्केम लैब्स और NHPC कैसे लग रहे हैं आपको यहाँ से? दोनों स्टॉक्स एक्चुअली बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। NHPC का स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रॉन्गर है। आप अल्केम लैब्स देखेंगे थोड़ा ज्यादा मूव हुआ है आज, बट एक छोटा सा रेजिस्टेंस के पास है। NHPC ऑन द अदर हैंड कोई रेजिस्टेंस अभी चार्ट पे तो नजर नहीं आ रहा है, तो NHPC प्योरली फ्रॉम अ स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव बेटर लग रहा है, तो हमारा पिक इन दोनों में ये रहेगा। ठीक है, तो NHPC और एल्केम लैब्स दोनों पॉजिटिव, लेकिन NHPC जो है वो ज़्यादा यहाँ पर रुझान बनता हुआ राहुल जी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। की थी SBI, NTPC और हिंडाल्को की। अब आपके सामने उन स्टॉक्स को लेकर आते हैं जो कि अच्छा खासा करेक्शन झेल रहे हैं। क्या ये करेक्शन उनके लिए मौका है? पहला स्टॉक मॉयल, आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा दबाव मॉयल में बनता हुआ। दूसरा स्टॉक आपके सामने हम लेकर आते हैं GMDC। यहाँ पर भी आज आप देख रहे हैं कि 3% से ज़्यादा की गिरावट GMDC में नज़र आती हुई। सेल, एक बेहतरीन रैली के बाद आज करेक्शन, 3% की गिरावट यहाँ पर भी लगभग नज़र आती हुई। संतोष, ज़रा बताएं, मॉयल, GMDC और सेल तीनों पर दबाव, क्या इनमें से कहीं जो करेक्शन है वो एक खरीदारी का मौका बन सकती है? मॉइल की बात करूँ तो मॉइल में थोड़ा सा एक्सटेंडेड मूव देखने को मिला था स्टॉक ओवरबॉट टेरिटरी में, तो मॉइल में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि अभी और गुंजाइश है कि शायद स्टॉक नीचे आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन NMDC और सेल, सॉरी GMDC और सेल मुझे अच्छे लग रहे हैं, दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं। गिरावट में खरीदारी करना चाहिए। नीचे आपका सपोर्ट रहेगा 415 से 20 के बीच में, तो आप 410 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं। काफी ज्यादा चांसेस है कि स्टॉक में 520 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। सेल की बात करें तो सेल का स्ट्रक्चर भी अच्छा है। एवरेज करीबन 155 के आसपास आ रहा है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 175 180 के इमीडिएट टारगेट नजर आते हैं। तो ये थी राय मेटल और माइनिंग काउंटर्स पर। हमने GMDC, सेल और मॉइल जैसे कुछ काउंटर्स की बातचीत की। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल काउंटर्स की बात करते हैं। उसमें दो स्टॉक्स निकल कर आते हैं। एक है ABB इंडिया, जिसमें आज करीब 4% का उछाल दिखाई दे रहा है, और इसके साथ ही